तो हेलो एवरीवन, आ गया हूँ मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक नई वीडियो लेकर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आत्मा और एवं ईश्वर के बारे में फुल डिटेल्स वीडियो। आपको अच्छे से समझ में आने वाला कहीं नहीं जाएगा। चलते हैं की ओर। समूचा संसार मनुष्य के लिए है। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे सभी उसी के लिए ही है। मनुष्य सब प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और हमें मनुष्य की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। चाहे जितना भी हो सके हम मदद करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आदिम मनुष्य जिन कार्यों को नहीं कर सका उन्हें पूर्ण करने के लिए स्वाभाविक रूप से बाहरी सहायता करनी चाहिए। वो हर चीज़ नहीं प्राप्त कर सका, उसने अन्य शक्तियों की सहायता लेनी चाहिए। अगला महान विचार आदिवासी देवताओं का था। एक कबीले के लोग किसी देवता को मानते थे तो किसी दूसरे कबीले के लोग किसी अन्य देवता को। धीरे धीरे उच्चतर आदर्श आए। विजेता कबीले का मुखिया होता था। पुराने युद्धी लोग किसी स्वर्ग की परवाह नहीं करते थे। यही कारण था कि उन्हें नजारत के यीशु का विरोध किया। शैतान नामक शब्द एक पारसी शब्द है। पारसी एवं हिंदू धार्मिक आधार पर आपस में आर्य पुरुषता को साझा करते हैं और वे समान भाषा बोलते हैं। अंतर है तो केवल इतना कि संप्रदाय जिन शब्दों का प्रयोग अच्छाई के लिए करता है उसी शब्द का प्रयोग दूसरा संप्रदाय बुराई के लिए करता है। ईश्वर के लिए एक पुराना संस्कृत शब्द देव है और इसी शब्द का प्रयोग आर्य भाषाओं में भी किया जाता है। यहाँ इस शब्द का अर्थ शैतान है। कालांतर में जब मनुष्य ने अपने आंतरिक जीवन का विकास किया तो उसने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया और कहने लगा कि ईश्वर अच्छा है। परंतु भारत के लोग पर्याप्त समझदार हैं। वे अपने ईश्वर की किसी शारीरिक अस्तित्व के रूप में नहीं देखते हैं। आपको भारत में ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का विचार सदैव विद्यमान रहा है। यूनी नस्लें कभी भी आत्मा के बारे में प्रश्न नहीं उठाया। भगवान सब कुछ होता है। हमें भगवान से क्रोधित नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं सब सही करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। भगवान ने हमारे शरीर बनाए हैं, हमारे अंदर आत्मा दी है, लेकिन हम हैं जो अपने गीता में भी लिखा गया है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार यह शरीर पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। मेरे मामले में मेरे समस्त परिवेश एवं शिक्षा ने मुझे कुछ और बनाने का प्रयास किया। मैं हमेशा मुसलमानों व ईसाइयों की संगति में रहा जो शरीर की अधिक देखभाल करते थे। शरीर एवं आत्मा में केवल एक पग की दूरी है। भारत में लोग आत्मा के आदर्श के प्रति आग्रही हैं। यह ईश्वर के विचार के प्रवासी बन गया है। जब आत्मा का विचार विस्तारित होने लगता है तो व्यक्ति अनिवार्यतः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि वह नाम एवं रूप से परे है। भारतीय विचार है कि आत्मा निराकार है। यदि कोई कोई व्यक्ति आकार है तो न एक दिन उसका विनाश निश्चित है। आकार बल एवं पदार्थ के सम्मिश्रण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सभी मिश्रणों को अनिवार्यता एक न एक दिन समाप्त होना ही है। यदि ऐसी बात है और यदि यह मान भी ले कि आत्मा नाम एवं रूप से निर्मित है, वह आपसे अलग हो जाती है और आप मर जाते हैं। विचारों को निर्देशित व नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय योगियों ने यह देखने का प्रयास किया। मैं आता हूँ, सोचता हूँ और बात करता हूँ। आत्मा नाम रहित है क्योंकि यह निराकार है। यह ना तो स्वर्ग में जाएगी और ना ही नरक में। ज़्यादा से ज़्यादा इस गिलास में प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे निर्माता ईश्वर के साथ होना चाहिए। ईश्वर सर्वविद्यमान है। बिना हाथों के वह प्रत्येक चीज़ को पकड़ता है और बिना पाँव के चल सकता है। बिना पग चले सुने, विनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वह निराकार है, वह अमर है, अनंत है। ईश्वर का विचार इस रूप में सामने आया। मैंने आपको शैतान के बारे में बताया। शैतान के लिए भारत में कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? एक व्यक्ति को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ईश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए 30 कोड़े का दंड। तभी दूसरा व्यक्ति आता है। ईश्वर उसे 30 कोड़े का दंड देने के लिए कहता है। 15 कोड़े
उसके लिए, और 15 कोड़े उसके गुरु उस नस्वी व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें शिक्षा दी। यह निकृष्ट चीज तुम्हारी शिक्षा में है। ईश्वर मत बोलो, आप मत बोलो, मैं कहूँ। ईश्वर सत्य है, जगत एक स्वप्न है। बार बार इस वाक्य को दोहराओ, मैं मुक्त हूँ। इस बात की चिंता मत करो कि अगले पल भ्रम आकर कहेगा मैं बंधा हुआ हूँ। प्रत्येक चीज को सारे विस्मय से दूर कर दो। सबसे पहले इस सत्य को सुनना जाना चाहिए। यहाँ यह पहली ऐसी चीज है, इस सत्य को अनशेष मन करो। क्या आप स्वयं को दार्शनिक कहते हैं? यदि हाँ तो उसे दिखाओ। खुश रहो। इस वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का आप लोगों को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए